आपने 6 घंटे की सीरीज लगातार देखनी हो, आपकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं जैसे आपने 10-15 कप कॉफ़ी के पिए। लेकिन जैसे आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, आपको लगता है बड़ी अच्छी नींद आ रही, चलो सो लेते हैं, सुबह उठे तो फिर आपके पास समय नहीं होता, आपके काम, आपको घंटियां बजती हैं, आप नहीं जा पाते। यही रीज़न है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंगालपन की ओर है। आलस एक पाप है, जब तक ये पाप आपकी लाइफ में रहेगा, संपूर्णता आपकी लाइफ में कभी नहीं रहेगी। होएगा। आज कितने विश्वासी जो टाइट होते हैं, आज लोग फॉरेन में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जाओ देखो यूके, कनाडा, अमेरिका जाके देखो जो टाइट नहीं होते, आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल है। फॉरेन जाके भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैं फिजूल खर्ची को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा जब तुम मेरे वचन को नहीं मानो। हालेलुया। इत्तेफाक से कुछ भी नहीं है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 उसके 6 आयत को। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है ना पर सामने है। लोग सोचते हैं परमेश्वर इतना अमीर है कि एक ग्रह ऐसा है वो पूरा हीरे का बना हुआ है, और अगर उसको बेच दिया जाए तो धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लग जाएंगी कि चंद्रमा तक ढेरियां पहुंच जाएंगी। अनकाउंटेबल मनी, कैलकुलेटर नहीं बना होगा, इतना पैसा होगा, जीरो खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। लेकिन इस धरती पर इंसान फिर गरीब क्यों है? अगर परमेश्वर के पास इतना तो साल में एक आध बार धरती पर भी हीरो की बारिश कर दिया करे, या जमीन से निकल जाया करे, या परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल है? लेकिन हम गलत सोचते हैं। जो व्यक्ति मसीह में आते हैं फिर उन्हें यह मालूम हो जाता है कि हमें जो मसीह मिला तो हमें सब कुछ मिल गया। कैसे? बातों से नहीं, सिर्फ तसल्ली से नहीं, तसल्ली वाला नहीं, वो फोकी बातें नहीं जो लोग भी करते हैं। रियलिटी में बाइबल कहती है जब एलिया विधवा के पास गया और उसने कहा कि मुझे रोटी खिला और आते वक्त थोड़ा पानी भी लेती आना, कहती मेरे पास एक मुट्ठी आटे और एक कुप्पी तेल के अलावा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पानी, उसके साथ में आटा गूंदू, रोटी बनाऊं, मैं और बेटा खाएं और मर जाएं। उसने कहा नहीं, पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार चल, तो कभी मरेगी नहीं। उसने किया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता आ रहा है शुरू से, चाहे आप गरीब हैं, इतने गरीब यहां चर्च में एक भी नहीं होगा या आपके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल और एक गिलास पानी हो जिसे आप खाएं और मर जाएं, उसके बाद आपके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं। कोई इससे गरीब नहीं होगा चर्च में बैठा, और कोई दाऊद से अमीर भी चर्च में नहीं बैठा है, और दोनों ने बोया है बाइबल में तो ही आशीष पाई। ऐसा नहीं कि वो गरीब था तो परमेश्वर ने गरीब है इससे कुछ मत ले, जाओ उसको दे दे। परमेश्वर ने कहा नहीं लिया, ये मेरा नियम है, लोगों को आशीषित करने का मैंने नियम बना दिया। मैं दूसरे ग्रहों पर हीरो की, रूबीज की, सोने और चांदी की वर्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने इनकी लाइफ पर मैं वर्षा कर सकता हूँ अगर ये मेरे बनाए हुए व्यवस्था और लिखे हुए वचन के ऊपर यकीन करे। आज एक गरीब बंदा सोचता है मैं क्या कर सकता हूं, मेरे 200 रुपए से परमेश्वर को क्या डालेगा? बात 200 की या 20 लाख की या 20 करोड़ की नहीं, बात वचन की है। जो परमेश्वर ग्रहों के ऊपर, जो परमेश्वर प्लैनेट के ऊपर हीरो के ग्रह बना सकता है, दूसरे प्लैनेट के ऊपर हीरो की बारिश कर सकता है, वो परमेश्वर यहां पर क्या नहीं कर सकता? लेकिन उसने कर दिया है। उसने एक व्यवस्था बनाई है कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। परमेश्वर ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तुम दोगे तो जब तुम्हें वापस दिया जाएगा तो पूरा हिला कर नपा कर दिया जाएगा। आती है ना पड़ोसी लेडीज आटा मांग लो, कहें जी दइयो आटा का दिन शाम, और आप ऐसे करके उसको एक कटोरा आटा देती। और परमेश्वर ने उसके बेटे को इतना दिया, परमेश्वर ने कहा इतना किसी के पास नहीं होगा, ना अब ना बाद में। लोग बोलते हैं जी इसके पास तो दुनिया का सबसे अधिक पैसा था, इसका नाम ये है वो है, ये सब झूठ है। सुलेमान के जितना कोई भी अमीर नहीं हुआ, क्योंकि आपको इस बात से इसकी समझ आ सकती है कि उसके जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं था। बिजनेसमैन भी उसके सामने फेल थे, बड़े एंटरप्रेन्योर जो अपने को बोलते वो भी फेल थे। स्टार्टअप्स, बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर्स सब उसके सामने फेल थे।
बाइबल कहती है आकाश के पक्षियों से लेकर, आकाश के तारागणों से लेकर, समुद्र की मछलियों से लेकर, घोड़ों से लेकर उसे सब बातों की नॉलेज, और इसका फायदा उसे फाइनेंशियली रूप में बहुत हुआ, क्योंकि दाऊद ने एक बीज बोया था। हम बाइबल में क्या देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। तुम भी विश्वास करते हो, लेकिन तुम में वन में आकर पवित्र होता था, परमेश्वर की प्रेजेंस से निकलता था, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से निकलता था। हालेलुया। इसलिए चर्च में 99.99% चैरिटी गुप्त में होती, लेकिन जब आप करते हैं वो गुप्त में नहीं होती। लेकिन जब चर्च करती है वो गुप्त में होती। चर्च 2 बार दिखाती है ताकि लोग फॉलो कर सके, लेकिन उसके बाद वो सैकड़ों बार, हजारों बार गुप्त में करती है। हालेलुया। वो सिखाती है ताकि दूसरे लोग सीख सकें, दूसरे सन डॉटर्स फॉलो कर सकें, और उसके बाद वो गुप्त में करते हैं। हालेलुया। आज जब हमें ये मालूम है कि चाहे मैं गरीब हूं, अमीर हूं, बिना बीज बोए मैं ब्लेस नहीं हूं। प्रार्थना करने से आप फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि मैं तेरे खत्तों को ब्लेस करूंगा। उसने कहा मैं रखने की जगह तुम्हारे पास नहीं होगी, मैं इतना ब्लेस करूंगा अगर तू अपने टाइट को बोएगा। आज कितने विश्वासी हैं जो टाइट बोते हैं। आज लोग फॉरेन में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जाओ देखो यूके, कनाडा, अमेरिका जाके देखो जो टाइट नहीं बोते हैं, आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल है। फॉरेन जाके भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। क्यों? तो परमेश्वर कहता मैं फिजूल खर्ची को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा जब तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे। हालेलुया। इत्तेफाक से कुछ भी नहीं है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 उसके 6 आयत को, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला। टोकरी में अपना आहार भूतकाल में संचय करती हैं और तकनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और कब तेरी नींद टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा